Question answers. Question number 2. Shagun started the supply of services in Vasai, Maharashtra from 1st January. Her turnover exceeded rupees 20 lakhs on 25th January. However, she did not apply for registration. Determine the amount of penalty that may be imposed on Shagun if tax evaded is 1,20,000. ये एक ऑफेंस था, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड ऑफेंस सेक्शन नंबर 122 में। तो 122 में एक था फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इवन इफ लायबल, कितना था 10,000 और टैक्स विच एवर इज हायर। तो यहाँ पर 1,26,000 हायर आएगा, ओके, तो इतना पेनल्टी भरना पड़ेगा। उसके बाद बोलते हैं कि समन इसको इशू किया था, ओके, इशूड अ समन बट फेल्ड टू अपीयर। समन इशू किया था बट फेल्ड टू अपीयर, तो ऐसे केस में क्या होगा, 25,000 का पेनल्टी था। तो समन इशू किया लेकिन नहीं गया आप लोग, 25,000 CGST, 25,000 SGST, तो उतना पेनल्टी भरना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3. Nirmal Private Limited registered in Vasai is engaged in supply of taxable goods and service. It sold goods worth rupees 5 lakh. So Suraksha Enterprises and tax collected at the rate of 28%. Actual rate applicable was 18. मतलब उसने 28% पे कलेक्ट किया और 18% उसने पे किया, मतलब टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो, और उसने डिपॉजिट भी उतना ही रेट किया। तो 10% जो है ये टैक्स कलेक्ट किया लेकिन पे नहीं किया, तो और 3 महीना तक अगर पास हो गया तो फिर पेनल्टी लगता है। चेक करें कितना टाइम हो गया। तो अप्रैल मंथ में गुड्स बेचा है और आगे बोला हुआ है अक्टूबर मंथ में ये पे करने को तैयार है। ड्यू डेट से 3 महीना निकल चुका है, चेक करना है। ओके, अप्रैल है तो 20 मई और अक्टूबर तो बहुत दूर है, ओके, तो पेनल्टी लगेगा। समझ में आ रहा है? मतलब ड्यू डेट से 3 महीने में अगर हम लोग टैक्स जमा नहीं करते तो हम लोग को पेनल्टी भी भरना पड़ेगा। देखो, इंटरेस्ट तो डे 1 से भरना है, तो कुछ वो ही नहीं, इंटरेस्ट तो डे 1 से लगेगा। पेनल्टी कब से लगेगा? हाँ, 3 महीने तक अगर हम लोग टैक्स नहीं भरते कलेक्ट करने के बाद तो हम लोग को पेनल्टी भरना पड़ेगा। पेनल्टी का अमाउंट विल बी 10,000 और टैक्स विच एवर इज हायर। यहाँ पर कितना आएगा? चेक मत करना, मिस्टेक होने वाला। तो 50,000 आएगा। हाँ, मतलब कि जो डिफरेंशियल टैक्स है उसका ही पेनल्टी आएगा। ओके, 18 तो उसने भर दिया ना, 10% ही नहीं भरा तो 10% ही पेनल्टी आएगा। ओके, 28% नॉर्मल था, तो 28% तो इसने कलेक्ट किया, 18 पे किया, तो कितना चोरी किया? 10%। तो 5 लाख के ऊपर 10%, ओके, इतना पेनल्टी उसको भरना पड़ेगा और 10,000 में चोरी। बिंदु सर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अशोका सॉल्यूशंस इज इशूड समन टू अपीयर। तो क्या होगा? समन में अपीयर नहीं किया, 25,000 अभी भी ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6. Mangeshwar registered under GST has made a breach of tax payment amounting to 6,100. Okay, assessing officer has imposed penalty. एकदम सिंपल है, इतना तो लिखा है, 6,100 का टैक्स इवेजन हुआ। ओके, तो पेनल्टी आएगा कि नहीं, बस उतना ही। माइनर ब्रीच है कि फिर अदर देन माइनर है? अदर देन माइनर है, क्योंकि 4999 तक ही माइनर ब्रीच रहता है। ओके, उसके ऊपर मतलब 5,000 एंड अबव, उसके ऊपर तो जीएसटी आएगा, मतलब अपना पेनल्टी आएगा, बस आएगा। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. राधा स्वामी owns and supplies certain goods costing rupees 30 lakhs in a conveyance hired from Manikar and transporter. Market value of said goods is 40 lakhs and tax is 4 lakh 80. The goods supplied by Radha Swami and conveyance used for such carriage
आर कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केशन हो गया, बुक में रीड करो कॉन्फिस्केशन का कितना पेनल्टी है गुड्स को छुड़ाने का, कॉन्फिस्केशन का रिडम्पशन फाइन कितना, वापस पढ़ो। हाँ, कन्वेंस और गुड्स दोनों को छुड़ाने का कितना कितना है, गुड्स का है मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स, और कन्वेंस का क्या है, हाँ टैक्स अमाउंट, टैक्स पे। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू कितना है 40 लाख है, माइनस टैक्स इज 4.8 लाख, नेट 35,20,000। ओके, इतना हम लोग को गुड्स को छुड़ाने के लिए भरना पड़ेगा, और 4.8 लाख इसको छुड़ाने के लिए। ऐसा अंदर ही Raghuram is a registered supplier in Madhya Pradesh. Of he failed to pay GST amount for 7,500. Okay, ये माइनर ब्रीच है कि नहीं? हाँ, इस GST एक्ट में चोरी किया साहब। क्वेश्चन नंबर 9, important question, फटाफट से सुनो। From the following details, calculate the amount to be paid for release of detained or seized goods under section number 129. ओके, 129 का बात हो रहा है, 130 का नहीं। ओके, हाँ, डिटेंशन एंड सीजर। अभी यहाँ पर बोल रहे हैं ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड, डज नॉट कम फॉरवर्ड तो कितना पेनल्टी? हाँ, देखो 50% ऑफ वैल्यू और 200% ऑफ टैक्स, व्हिचएवर इज हायर। ओके, अभी कैलकुलेशन करना है। 30 लाख का 50%, 15 लाख, और टैक्स का 200%, एप्लीकेबल जीएसटी का 200%, 10,80,000, whichever is high। जीएसटी ऑलरेडी पेड को इग्नोर करना है, एक्सेप्ट रहेगा तो क्या होगा? व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द गुड्स वर एक्सेप्टेड? देखो ये खुद से नहीं आ रहा है। ओके, इस केस में 5% ऑफ वैल्यू मतलब 1,50,000, 30 लाख का 5%, ओके, और 25,000, whichever is lower, वेरी गुड, whichever is lower, एक ही सेक्शन है इसमें पेनल्टी लोअर है। From the following details below, calculate the amount, maximum amount in lieu of confiscation। क्योंकि रिडम्पशन फाइन निकालना है गुड्स के केस में एंड कन्वेंस के, दोनों को छुड़ाना है। कॉस्ट ऑफ द गुड्स फॉर ओनर बिफोर जीएसटी, मार्केट वैल्यू एंड जीएसटी। अगर हम लोग को गुड्स छुड़ाना है तो कितना रिडम्पशन फाइन भरना पड़ेगा? मार्केट वैल्यू माइनस जीएसटी पे, 16,40,000, और कन्वेंस को छुड़ाने के लिए टैक्स अमाउंट 3,60,000। क्वेश्चन नंबर 11, XYZ carries goods from Vadodara, Gujarat to Pune, Maharashtra. The value of goods is 80,000 which are chargeable to tax at 18%. टैक्स का अमाउंट निकाल कर। अभी यहाँ पर क्या बोलते हैं, इन ट्रांजिट ऑफिसर इंटरसेप्टेड एंड फाउंड कॉन्ट्रावेंशन, तो सेक्शन 129 का पेनल्टीज निकालना है। इफ ही कम्स फॉरवर्ड, इफ ही डज नॉट कम फॉरवर्ड, देखो टैक्सेबल गुड्स है। ओके, इफ ही कम्स फॉरवर्ड तो कितना पेनल्टी लगता है? 200% ऑफ टैक्स, तो यहाँ पर 200% ऑफ 14,400, 28,800 भरना पड़ेगा। ऐसा समझ, 200% ऑफ टैक्स इतना भरना पड़ेगा। और अगर वो खुद से नहीं आता तो फिर 40,000 और देखो ये आईजीएसटी का ट्रांजेक्शन है, तो 50% नहीं करेंगे, इसको डबल करेंगे, तो मतलब यहाँ पर आएगा 80,000 और 200% ऑफ टैक्स, तो whichever is higher, कितना भरना? अगर खुद से आता है तो 28,800 स्टेट भरना है, अगर खुद से नहीं आता है तो 50% जो पेनल्टी है वो सीजीएसटी का है,
और SGST का 50 मतलब टोटलिटी में डबल 100 हो जाएगा। और CGST में 50%, 100 मतलब CGST का निकाल रहे हो तो फिर 40,000 और टोटल पेनल्टी निकाल रहे हो तो 80,000। नहीं IGST के हिसाब से आंसर करो इसको, क्योंकि IGST लगा। हाँ IGST के हिसाब से करो इसको, क्योंकि IGST लगा ना ट्रांजेक्शन। Neurological Systems Private Limited has been subject to confiscation on the ground that it has not accounted for goods. Directors would like to know how such goods are to be released. रिलीज कैसे कर सकते हैं? पेनल्टी भर के, फाइन भर के। कितना फाइन रहेगा? मार्केट वैल्यू माइनस GST और दूसरे में पेमेंट्स में टैक्स। Examine the implications as regards to availability and quantum of punishment on prosecution. जब लोगों ने ना इंस्पेक्शन में किया, एक बार रीड करो क्वेश्चन। इंस्पेक्शन का जो 132 सेक्शन है तो वो ओपन करके रखो, उनसे इसमें वो फॉल कर रहा है वो चेक करो, और प्रोसिक्यूशन कितना होगा वो करो। 132 ओपन करो सेक्शन के चैप्टर में। देखो फर्स्ट वन फॉल्सिफाइड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, एफ करके रहेगा, देखो बोले एफ करके, तो भी एफ के लिए तो डायरेक्टली 6 महीना नहीं, ओके 6 महीना मिनिमम, ओके विथ फाइन। इट इज फाउंड दैट ही हैज फॉल्सिफाइड फाइनेंशियल रिकॉर्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो इसने 245 कलेक्ट किया और 241 डिपॉजिट किया, तो यहाँ पर पहली बात तो उसको और 4 लाख जमा करना पड़ेगा, तो 4 लाख जमा करना पड़ेगा उसको। ये 4 लाख जो है ये प्रोसिक्यूशन के लिए कुछ भी नहीं आएगा, प्रोसिक्यूशन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि करोड़ों के ऊपर है। देखो 131 ABCD कलेक्ट किया नहीं किया, हाँ तो यहाँ पर हम लोग को 2 करोड़ जो है वो नहीं देखना था इस बार, क्योंकि डिफरेंस जो है ना वो देखना है। तो यहाँ पर टोटल जो GST लगता है वो 245 लग रहा है, लेकिन चोरी इसने कितने किया? 4 लाख का, ओके तो वो नॉन कॉग्नाइजेबल वगैरह के तो बहुत दूर है, मतलब कि एकदम नॉर्मल ऑफेंस है जो भी पेनल्टी भर के। उसके बाद वाई कलेक्ट्स 550 लाख, अभी इंपॉर्टेंट है, 550 लाख कलेक्ट किया और 30 लाख जमा किया, तो चोरी कितने हो गया? 5 करोड़ 20 लाख का चोरी किया, तो अभी मोर देन 5 करोड़ हो गया, ओके मोर देन 5 करोड़ हो गया। तो इस केस में क्या होगा? ये कॉग्नाइजेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस है, और सजा कितना होगा इस बार? 5 से ऊपर, तो 5 साल। और अगर ये ऑफेंसेस वापस रिपीट करते हैं तो फिर 5 साल ही लगेगा,
फिर उसमें 1 साल 3 साल डायरेक्टली 5 साल लगेगा, रिपीटेड ऑफेंस लेना, मिनिमम 6 months हर जगह। सेम क्वेश्चन क्या हुआ लग रहा है मेरे को? बोला नहीं देगा। पहले चेक करो वो ऑफेंस को, देखो टैक्स कलेक्ट किया बट नॉट पेड, एक ऑफेंस है। देखो एफ तो फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, तो 1 ABCD में चेक करो। ओके, कलेक्ट्स बट फेल्स टू पे, ऐसा कुछ रहेगा। देखो जोर से बोलो। हाँ, तो यहाँ पर कलेक्ट तो किया उसने टैक्स, बट टैक्स पे नहीं किया। चोरी कितने की यहाँ पर? 240 माइनस 150 एंटी टैक्स का, मतलब कि 1 करोड़ से कम दिए वो। तो इसमें जेल वगैरह का कुछ पॉइंट नहीं है, खाली तुम लोग को ऑफेंस का ये पेनल्टी पे करना पड़ेगा। पेनल्टी कितना है अभी 122 में चेक करते हैं। देखो 132 और 122 का मतलब समझो। 132 हम लोग को बता रहा है कि सजा कितना होएगा, ओके, और 122 बोलते हैं कि पेनल्टी कितना लगेगा। तो दोनों में हम लोग को सेम ऑफेंस दिख रहा है। 122 में भी सेम ऐसे ही कुछ था, 132 में भी सेम ही है। दोनों में फर्क किधर है? एक बोलता है कि कितना पेनल्टी भरना है और एक बोलते हैं कितना सजा काटना है। समझ में आया कैसे? लिख के रखो 122 और 132 का रिलेवेंस लिखो, 122 के ऊपर ही लिख दो। दोनों 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 होते। अभी बोलो इसमें फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड, Tattukeshwar Dutt collects 630 lakhs as tax from its clients, but deposit only 120। तो 5 करोड़ 10 लाख का इसने चोरी किया। अभी तो यहाँ पर हम लोग कितना करेंगे? पेनल्टी तो टैक्स का अमाउंट आएगा, ओके, और यहाँ पर कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बिलिएबल ऑफेंस 5 करोड़ के ऊपर है, 5 साल का, 5 साल का इसके अंदर मिनिमम 6 एंड रिपीट ऑफेंस रहेगा तो हमेशा। Mr. Pankaj, an unregistered person under GST, purchases goods supplied by Mr. Raman, who is registered without receiving tax invoice. Mr. Y from Mr. Y, and thus helps in tax evasion by Mr. टैक्स इवेजन कर रहा है मिस्टर वाई। ओके, गुड्स खरीद रहे हैं हम लोग, लेकिन इनवॉइस नहीं आ रहा है।
आ रहा है। तो यहाँ पर जो है जो पर्सन ये कर रहा है ऑफेंस उसके ऊपर भी पेनल्टी और जो करवाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी, तो दोनों के ऊपर पेनल्टी लगी। एक 122(1)A करके हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसको इधर लिखना। तो लिख दो, एक काम करो, इधर लिखो 122(1)A करके भी लिखो। 122(1)A जो नॉर्मल तो टैक्स इनवॉइस नहीं रहेगा और खरीदा उसका तो पेनल्टी है ही अपना 122 में, और जो पर्सन ये करवाता है उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगा 122(1)A। ये सेक्शन नया आया था 2019 में। मिस्टर पंकज अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ओके, वो गुड्स खरीद रहा है रमन से विदाउट रिसीविंग टैक्स इनवॉइस फ्रॉम वही बोल रहा हूँ, 1000 किलो का लिखा है ना आपने, 1000 किलो आपका गाड़ी में 1000 किलो नहीं आएगा। कौन आया? क्या ऐसे कर रहे हो? ऊपर कैसे गया, फिर ऊपर गया कैसे? तो लेके आ सकते हो, तो नीचे नहीं लेके आ सकते हो, बात हो गई। अभी ये तो 2 जन मिलके उठाओ ना एक बॉक्स, तो 3 राउंड मारो, 2 जन उठाओ ना एक बॉक्स। आपको थोड़ी लेक्चर देना है, क्या बात कर रहे हो? इसमें ना शायद से नाम में मिस्टेक हो रहेगा। मिस्टर रमन अगर है तो फिर यहाँ पर रमन कर दो, या तो इसको वाई कर दो, दोनों में से एक कर दो। रमन को वाई करो, वो ज्यादा इजी है। तो यहाँ पर अपना एक डॉक्यूमेंट था, टैक्स इनवॉइस अगर हम लोग बिना टैक्स इनवॉइस के गुड्स खरीदते हैं उसका हम लोग को 122 में ऑफेंस है, तो उतना पेनल्टी करना पड़ेगा। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, Ganesh Enterprises, a registered supplier under GST, has committed an offence, okay, that is compoundable. The department has instituted the prosecution against proprietor, and he is of the opinion that he shall not be able to apply for compounding. तो मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया तो कंपाउंडिंग में नहीं जा सकता, तो ऐसा नहीं प्रोसिक्यूशन चालू हो गया उसके बाद भी हम लोग जा सकते। तो यहाँ पर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का एक पॉइंट था। ओपन करो ऑफेंस को, कंपाउंडिंग वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हाँ, application for compounding of an offence can be done either before or after institution of prosecution proceeding। मतलब कि हम लोग बाद में भी कर सकते थे, पहले भी कर सकते, कभी भी कर सकते। यहाँ पर वो क्या सोच रहा है, आफ्टर करूंगा तो चलेगा क्या? आंसर क्या होगा? चलेगा। But department has initiated proceedings against a taxable person who had evaded GST of 4.2 crores. He has approached the commissioner with a request for compounding the offence. तो इसने टैक्स का इवेजन किया हुआ है 4.2 करोड़ का। अभी एग्जैक्ट सेक्शन नहीं दिया अपने को, तो सेक्शन रहता तो अपन क्या कर सकते,
सेक्शन में फिट करते ना, इधर ए बी सी डी रहेगा तो फिर इस सेक्शन में फिट करते 75 60। अभी अगर सेक्शन नहीं दिया तो हम लोग को जनरल लिमिट लिखना पड़ेगा 25 और 100। आफ्टर कंसीडरिंग द रिक्वेस्ट द कमिश्नर हैज डायरेक्टेड हिम टू पे 2.5 crore as compounding amount. Okay, indicate the minimum and maximum limit for compounding. Is the amount fixed by commissioner within limit? देखो 25 करोड़ अपना 25% जो है वो मिनिमम है एंड 100% मैक्सिमम। 4.2 करोड़ का 25% करो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो उससे ज्यादा होना चाहिए। ओके, और 100% से कम होना चाहिए, तो ये विद इन द लिमिट सी। अगर समझो एग्जाम में क्वेश्चन आया और तुम लोग को सेक्शन नंबर दिए तो सेक्शन नंबर में फिट करना है, फिर 75 50 60 40 ओके 25 जो भी लेना है। हाँ, तो हम लोग जनरल लेंगे, जनरल आंसर। ये तो लिख के रखा है, नहीं जरूरत नहीं, तुम लोग खाली इतना लिखेंगे तो बस सफिशिएंट। कंपाउंडिंग वगैरह क्वेश्चन में खाली इतना लिखने पे भी मार्क्स मिल जाए, मालूम होने पे मार्क्स मिल जाए, तो कोई पढ़ के जाता ही नहीं सब। आईटीसी वगैरह बहुत जोर जोर से पढ़ते हैं, लेकिन वो एग्जाम में इतना हार्ड आता है ना और ये एकदम इजी आता है और अपन पढ़ के नहीं आते, तो प्रॉब्लम होगा। स्ट्रेट घुमा फिरा के कुछ भी नहीं, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है। और कंपाउंडिंग का तभी मिलेगा जब पूरा टैक्स पे रहेगा, पूरा टैक्स भरा रहेगा। हाँ सुनो, अभी ये सेक्शन इररिलेवेंट है, तो इसमें क्या बोला हुआ है? अगर समझो ट्रस्ट में समझो कुछ फ्रॉड वगैरह होता है, ओके, तो हम लोग किसको गिल्टी मानेंगे? ट्रस्टी को मानेंगे, एंड जिसके यहाँ पे वो सब फ्रॉड सब हो रहा है, तो जो ट्रस्ट को चला रहे हैं उनके ऊपर ही ये सब आएगा। Fly by night traders, a taxable person issued invoice on 15th April involving ITC of 25 lakhs to runaway traders who utilized the same. No supply of goods was involved in the transaction between the two. Fly by night trader conducted this transaction at an instance of tax consultant who is not a qualified professional. Explain the relevant provision in brief and determine the amount of penalty. देखो, अभी पहला तो ये फ्लाई बाय नाइट करके जो एंटिटी है, तो इसने इनवॉइस बनाया है रनअवे ट्रेडर के ऊपर। ओके, नो सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब कि पहले तो इसने इसके ऊपर फाइन लगाना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 74 वाला एक सर्कुलर याद कर। ओके, वो 74 में सर्कुलर था, ये जो सप्लायर है, ये सप्लायर अगर समझो फ्रॉड करता है तो सप्लायर बिना गुड्स के इनवॉइस बनाता है, तो इसके ऊपर 122 का पेनल्टी लगेगा। ओके, और ये जो रिसिपिएंट है, इसने आईटीसी गलत यूज कर लिया है, तो इसके ऊपर सेक्शन नंबर 74 लगेगा। आना समझ। और ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये किसके बेसिस पे हो रहा है, किसके एडवाइस के बेसिस पे हो रहा है? टैक्स कंसल्टेंट। तो टैक्स कंसल्टेंट को 122(1)(a) का पेनल्टी है। तो तीनों का अलग अलग पेनल्टी रहेगा यहाँ पर। फ्लाई बाय नाइट का 122, रनअवे का 74 एंड टैक्स कंसल्टेंट के ऊपर 122(1). अमाउंट 122 का एंड 121 का दोनों का सेम रहेगा, एंड 74 का 15 25 50 100। टैक्स तो भरना ही है, पेनल्टी भी। क्वेश्चन नंबर 21, आदिनाथ प्राइवेट लिमिटेड registered person under GST instructed Ashok Transporter to deliver certain taxable goods to Mahavir Enterprises in Uttar Pradesh on 10 Jan. The value of goods is rupees 6,80,000, which are chargeable to CGST registry. While the goods were in transit,
proper officer intercepted. However, driver of the truck failed to tender any document. The officer, after conducting physical verification of goods and truck, decided to seize the goods and truck and issued notice specifying penalty. You are required to determine the penalty if Adinath does not come forward. तो इतना बकवास किया, बाद में पूछ रहे पेनल्टी कितना, डायरेक्ट बोलते 120 का पेनल्टी कितना है 50% ऑफ वैल्यू और 200% ऑफ टैक्स whichever is higher. और इसमें अगर समझो ट्रक को छुड़ाने का है तो कितना आएगा, खाली ट्रक को छुड़ाना, टैक्स का अमाउंट, टैक्स को छुड़ाने का है तो टैक्स का अमाउंट वो कॉन्फिस्केशन में, इसमें 1 लाख और पेनल्टी whichever is हायर लोअर, क्योंकि ट्रांसफर में क्या गलती है, लोअर में अगर पेनल्टी आया तो फिर वो गुड्स को भी लेके जाएगा. फिर भी अमाउंट कैलकुलेट करो फटाफट, 680 का गुड्स है, तो खुद से आ नहीं रहा है तो कितना करेंगे 340 और 200% whichever is हायर, कितना आएगा 340, ठीक है 340 और 340 और 1 लाख whichever is लोअर, उतना छूट लेके ट्रक लेके वन आ रहेगा. क्या बोला देखो 680,000 है वैल्यू, ओके, तो इसका कितना भरना पड़ेगा देखो 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ टैक्स. टैक्स का अमाउंट कितना है 200%, 244,800, ओके whichever is higher. ओके, इतना भर के क्या करना है, गुड्स को लेके जाना है, ओके. और अगर समझो ट्रक को लेके जाना है तो टैक्स पेएबल नहीं है, ट्रक को लेके जाना है 129 का बात चालू है, इधर 129 का बात चालू है, इधर नोटिस देख लेना तो 129 में नोटिस है ना, तो ट्रक को छुड़ाने के लिए कितना भरना पड़ेगा, हाँ 340 और 1 लाख, ओके whichever is लोअर, इतना भर के ट्रक को लेके जाओ. खाली सीजीएसटी निकालो और बाद में लिख दो पेनल्टी एप्लीकेबल फॉर टेस्ट. तो इधर 100 करना पड़ेगा. तो ये टैक्स कितना, ये टैक्स का निकाला, सीजीएसटी का 9% निकाला है कि 18 निकाला, 18 निकाला ना, तो ये पे डबल होगा ना. इधर 9 लो तो फिर प्रॉपर हो जाएगा, तो भी हायर तो ये आएगा. यहाँ पर टैक्स जो है ना, ये अगर डबल किया आपने तो इधर 50% का 100 करना पड़ेगा. अभी आप लोगों ने यहाँ पर अगर समझो 18 लिया और इधर 50 लिया तो रॉन्ग हो जाएगा, या तो दोनों में 50 और हाफ टैक्स लो, या तो फिर फुल टैक्स ले रहे तो 100 लो, एक ही बात. 244 की जगह पे क्या आएगा 122, 400, 122 340 और 122 400, या तो फिर टोटल 680 और 240. Arjun has committed an offence under CGST Act, which can be compounded as per provision of 130. He has paid the tax amount
of 10 lakh holding offense. He wishes to apply for compounding. तो ये सब क्वेश्चन ना पहले का था. पहले के क्वेश्चन में कैसा था? 30% एंड 150. अभी के इसमें कैसा आएगा? 25% मिनिमम एंड मैक्सिमम. मतलब कि 2.5 लाख से कम नहीं होगा, 10 लाख से ज्यादा नहीं होगा कंपाउंडिंग का. Question 123. Messrs. Root and Company filed a refund application under Section 54 in respect of while declaring the export turnover. Their accountant included exempt turnover as a part of export turnover and claimed excess refund. Okay, amount of refund excess claimed was 18,000. Determine the penalty. Such refund was proved to be inadvertent or not willful. सबकी गलती से हुआ एंड अगर जानबूझ के. तभी ना एक सेक्शन था 122(3) करके था. 122(2) था. 2 में 122(2) उसका एप्लीकेबिलिटी पढ़ो. एप्लीकेबिलिटी पढ़ो. कोई रीड करो वेबसाइट. Registered person who supplies any goods or services on which the state tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where the imputation has erroneously refunded. तो यहाँ पर हम लोगों ने गलत रिफंड क्लेम किया और हम लोग रजिस्टर्ड. तो हम लोग रजिस्टर्ड है इसलिए ये स्पेसिफिक वाला सेक्शन प्रिवेल करेगा. समझ में आएगा? 122(2) करके जो सेक्शन है तो उसमें क्या लिखा था? अगर हम लोग रजिस्टर्ड पर्सन है और हम लोग गलत रिफंड क्लेम करते तो उसके अंदर 2 बॉक्स बना हुआ है. एक अगर हम लोग जानबूझ के करते और एक अगर हम लोग गलती से करते. दोनों का पेनल्टी निकालना पड़ता. एक में 10,000 और 10% है और एक में 10,000 और टैक्स है. Last question. GST department initiated a prosecution proceeding against Mr. Sahil, a taxable person. Okay, he has collected 8 crore but failed to pay same to government beyond period of 3 months. कौन सा ऑफेंस? 132 का सेक्शन. ये कौन सा ऑफेंस? 132 A B C D. D का ऑफेंस है. ये तो 132(1) D है. ओके, A B C D का सॉरी D नहीं, 132(1) C D एंड E. ओके, इन सब का जो कंपाउंडिंग है वो कितना है? 75% ऑफ टैक्स और 50% ऑफ टैक्स. ओके, मिनिमम एंड अपना मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स है. ओके, तो यहाँ पर टैक्स का अमाउंट कितना है? 8 करोड़ का. आगे, he approached commissioner on 15th October with a request for compounding of offence. Mr. Sahil made full and true disclosure of facts relating to case. After considering the request, the commissioner directed him to pay 5.2 crore as compounding amount. ये लिमिट्स के अंदर है कि बाहर है चेक कर. 75 एंड 50. ओके, ये था. ओके, मतलब 8 करोड़ का 50% से कम नहीं होना चाहिए एंड 8 करोड़ का 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो दोनों के बीच में तो बराबर है. देखो 75-50 का मतलब क्या? टैक्स का परसेंटेज है पहली बात तो. ओके, उतने से कम कंपाउंडिंग अमाउंट नहीं होना चाहिए और 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. दोनों के बीच में चलेगा. बीच में एक ही ज्यादा कम है. बीच में है ना तो हाँ, इंटरेस्ट पेनल्टी भी देगा. तो यहाँ पर देखो 8 करोड़ जो है वो टैक्स तो देगा, इंटरेस्ट पेनल्टी भी देगा और कंपाउंडिंग फाइन भी देगा. ठीक है, समझना है अपन. यस, द कंपाउंडिंग अमाउंट इज विद इन लिमिट्स. लास्ट हम लोग एक चैप्टर कर लेंगे जॉब वर्किंग. उसके बाद कल से कस्टम